अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैंने अभी वलिया को क्रिप पे ड्रॉप किया है। आजकल मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ है, सही मज़े की धूप निकली हुई है। इस टाइम तकरीबन होता है वेदर 14-15 डिग्रीज। घर आके पहले मैं किचन में आई हूँ, किचन थोड़ा बहुत समेटने की कोशिश कर रही हूँ। जब वलिया क्रिप पे होती है तो मेरी कोशिश होती है कि छोटे मोटे काम निपटा लूँ, अपने व्लॉग पे काम कर लूँ, अपना इंस्टाग्राम और टिकटॉक देख लूँ। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सहरी की वजह से नींद नहीं पूरी होती, तो इस टाइम थोड़ा-सा लेट भी जाती हूँ, लेकिन मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ, मुझे नींद नहीं आती है। और रात को भी मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, अगर मेरी आँख खुल जाए गलती से या वलिया उठ के बैठ जाए, या कोई भी रीज़न हो जाए, बाकी सारे तो सो जाते हैं चुप करके, मैं जागी रहती हूँ डेढ़ 2 घंटे, 3 घंटे भी कभी-कभी गुज़र जाते हैं। आज एक मज़े की बात ये है कि इफ्तारी के लिए कुछ ख़ास नहीं बनाना है, क्योंकि कल मैंने जो इफ्तारी बनाई थी, वो अभी तक काफ़ी पड़ी हुई है। ये केक मैंने बनाया था, जो हमने सहरी में भी खाया है और आधा ख़त्म भी हो गया है। और ये मैंने बैंगन आलू बनाए थे, ये इतने मज़े की बने हैं ना, मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत टेस्टी हैं। और साथ मटर वाले चावल मैंने इसके बनाए थे, यार इनका कॉम्बिनेशन इतना मज़े का लग रहा था। साथ में दही भल्ले भी बनाए थे, दही भल्ले हम लोगों ने इतने नहीं खाए जितना हम लोगों ने ये दोनों चीज़ें खाई थी, बहुत अच्छा लगा था मुझे। चूल्हा भी जो है ना, यहाँ पे ग्लास के होते हैं ज़्यादातर, जो नए आ रहे हैं ना वो सारे इसी तरह के लोग लगवा रहे हैं। ये मुझे दिन में 2 दफ़ा लाज़मी साफ़ करना पड़ता है। थोड़ी-सी भी कुकिंग कर लो, कुछ भी कर लो, सही दाग पड़ जाते हैं, और पानी का कोई ड्रॉप गिर जाए उसका दाग पड़ जाता है। और फ्राइंग इतनी होती है रमज़ान में, तो ऑयल सही जो है ना फैल जाता है हर जगह। ख़ैर, आज की व्लॉग की जो मेन हाइलाइट है ना, वो ये है कि मैंने अपना हेयर कट कराना है। मैं बहुत अरसे से सोच रही हूँ कि अपने बाल अब कटवाने हैं मैंने, बहुत लंबे हुए हुए हैं। यूजुअली मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ तो मैं बाल वहीं से कटवा के आती हूँ और अपना हेयर डाई भी वहीं से कराती हूँ। लेकिन अब मुझे काफ़ी अरसा हो गया है, पिछले साल मैं मार्च में वापस आई थी। और दूसरी मेन रीज़न ये है कि बाल नीचे से बहुत रफ़ हुए हुए हैं, और तीसरी मेन रीज़न ये है कि मेरा इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो छोटे बाल मेरे ख़्याल से मैं उनको ईज़िली मैनेज कर सकूँगी, उनकी ऑयलिंग वग़ैरह सब कुछ है। और मुझे ख़ुद को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमेशा जो है ना मेरे छोटे बाल ही रहे हैं। तो लंबे बालों में ना आजकल मुझे लग रहा है जैसे मेरा कॉन्फिडेंस भी शेक हुआ है, और मुझे अपना आप अच्छा नहीं लग रहा है कि क्यों इतने लंबे हो गए, क्योंकि मुझे मुझे लगता है कि मुझे सूट नहीं करते हैं लंबे बाल। और फिर लंबे बालों की हेयर स्टाइलिंग भी इतनी मुश्किल होती है, मतलब कहीं भी जाना हो पसूड़ी पड़ जाती है। चलो जी, मैं तैयार होकर निकल गई हूँ, 11 बजे का टाइम था, ठीक है। मैं सैलून आ गई हूँ। मैंने उनसे ना कंसेंट लिया था कि मैं थोड़ी-सी वीडियो बना लूँ। उन्होंने मुझे बड़े खुले दिल से दिया कि हाँ, हाँ, आप बनाएँ वीडियो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे शर्म आ रही थी, मैं ज़्यादा क्लिप्स नहीं बना सकी। बस थोड़े से ही क्लिप्स बनाए थे मैंने। ख़ैर वो सब छोड़ें, इतना प्यारा सैलून था यार अंदर से। ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है। फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी सैलून, तो मैंने आईब्रोज़ बनवाए थे और अपनी बाल की ट्रिमिंग कराई थी। वो प्रॉपर हेयर कट नहीं था, लेकिन आज मैं प्रॉपर हेयर कट जो फ़ोटोज़ के साथ आई हूँ कि मुझे ये वाली लुक चाहिए। मैंने ऑलरेडी फ़ोटोज़ जो है ना स्क्रीनशॉट लिए हुए थे, और जितनी मुझे डोएज आती थी ना, सारी मैंने बाहर निकाल दी थी और उसे समझाने की कोशिश की थी कि दिस इज़ व्हाट आई वांट। यहाँ पे आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और फिर वो आपको टाइम देते हैं, उस टाइम पे आपने जाना होता है। तो उनके पास अभी का ही स्लॉट अवेलेबल था, पूरा वीक में वो कहते हैं कि कोई टाइम नहीं है हमारे पास। और मुझे इतनी नींद आई हुई थी, लेकिन फिर मैंने कहा अच्छा चलो खैर है यार, चली जाती हूँ। और सुबह का टाइम था, रश इसलिए भी नहीं था। शाम के टाइम जो है इनके पास थोड़ा रश होता है, और इनके पास कॉफ़ी और पानी जो है वो फ्री था। तो अगर मैं टेक्निक की बात करूँ ना कि पाकिस्तानी सैलून्स का और यहाँ का क्या डिफरेंट है, तो मुझे सेम ही लगा है, कोई मुझे डिफरेंस नहीं लगा है। बाल भी इन्होंने मेरे थोड़े थोड़े गीले किए थे, बहुत ज़्यादा गीले नहीं किए थे, और वही चीज़ थी, वही वही स्टेप्स थे जो कटिंग के होते हैं ना, वही इन्होंने भी फॉलो किए थे। जहाँ तक पैसों की बात है, ओ माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने कितने ज़्यादा पैसे यहाँ पे दिए हैं। खैर वो मैं आपको बताती हूँ बाद में कि मैंने कितने पैसे दिए हैं। लेकिन ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। जो लुक मैं चाहती थी ना, मुझे वैसी ही लुक मिली है, और मेरे दांत अंदर ही नहीं हो रहे थे, मैं इतनी खुश हो रही थी। और मैंने उसको भी कहा था कि या इश फर्निश दिस बट येट इट्स बीन सो फ्रीडन। तो मैंने इनकी वेबसाइट पे और गूगल पे भी बड़ा अच्छा सा रिव्यू छोड़ा है, और ये देखे मेरी लुक, यार मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, बिल्कुल मेरा वही वाला हिसाब हुआ था। वो जो मीम नहीं चली थी बालों वाली, वही वाला हिसाब था मेरा आज। और उजैर को भी मैंने आके दिखाए, वो भी वो पहले तो कहते इतने छोटे करा लिए, लेकिन कहते हैं नहीं अच्छे लग रहे हैं ना। और मेरा जो खुद का कॉन्फिडेंस है ना, वो आसमान पे पहुंच गया है। आपको कैसा लग रहा है? अब मैं ना ये अपने बाल इजीली मेंटेन कर सकूंगी, कोई फिक्र ही नहीं है कि बाल झंडे फुंडे में है, कोई भी मसला। बस मैं बहुत अब खुश हो गई हूँ। तो मैंने सबसे पहले अन्ना को कॉल मिलाई है, ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ अन्ना, हैप्पी बर्थडे।
ओह थैंक यू शिजा। मैंने अभी वलिया को क्रिप पे लेने जाना है, इसलिए मैंने तुम्हें ना एक सरप्राइज दे रहे हैं, तो जल्दी से वीडियो कॉल जरा करो। अच्छा। यस। ओह स्टडी करवा लिए यार, कितनी डिफरेंट लग रही हो। कैसे लग रही है? बहुत अच्छे लग रहे हैं, शुक्र है कटवाए हैं यार तुमने बाल। पूल गैस करो पैसे कितने दिए? पूरी जायदाद उसके नाम करा दी। मेरा मजाक उड़ाया ना, वो मैंने कट कर दिया। अब मैं वलिया को क्लिप पे लेने जा रही हूँ, तो मैं उसको भी दिखाना चाह रही थी कि ये देखो मामा के बाल किधर गए हैं, पहले ग्रोथ थे अब क्लाइन हो गए हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट उसको नहीं समझ लगी ना, मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो थोड़ा सा रिएक्ट करेगी, लेकिन उसने बिल्कुल कोई रिएक्ट नहीं किया। उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या पूछ रही हूँ। उसको था कि यही वही मोटी मामा पहले भी थी, अभी भी मोटी मामा है, मतलब क्या दिखा रही हूँ मुझे। अच्छा खाना खाया था? अच्छा ठीक है। आपने किसी को तंग तो नहीं किया? किसी ने आपको तंग तो नहीं किया? टीचर के साथ अच्छा बिहेव किया था वलिया ने? ओके बेबी फिंगर पहले है। टीचर ने आपको तंग तो नहीं किया? किसी ने आपको बुली तो नहीं किया? आपने किसी को बुली किया था? ये जो पूरी कन्वर्सेशन अभी आपने और वलिया की मेरी और सुनी है ना, ये मैं रोज़ाना डेली बेसिस पे वलिया से ये सारे क्वेश्चंस पूछती हूँ कि आपने खाना खाया था, आप कैसा रहे थे, आपको किसी ने तंग तो नहीं किया, किसी ने आपको तंग तो नहीं किया। यहाँ पे मेरा ये कंसर्न है कि वलिया को कोई तंग ना करे, वहाँ पे मेरा उससे ज़्यादा कंसर्न ये है कि वलिया किसी को तंग ना करे। मुझे पता है कि ये चीज़ अभी वलिया नहीं अंडरस्टैंड कर सकती और ज़ाहिर है उसके आंसर्स भी रिलाय नहीं किया जा सकता, वो बहुत छोटी है। लेकिन मुझे पता है कि एक दिन वो ये सब समझना शुरू हो जाएगी और एक दिन हमारे दरमियान में ट्रांसपेरेंसी होगी। और शायद मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है ना, वलिया के अंदर काइंडनेस भी लेके आ सकती है और वलिया के अंदर ऑनेस्टी भी लेके आ सकती है। आप लोग अपने बच्चों को कैसे डील करते हैं, डे केयर और क्रिप पे, किंडरगार्टन, जो भी ये चीज़ें होती हैं, कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा मुझे बहुत अच्छे से याद है जब हम स्कूल से वापस आते थे ना, तो अम्मी सबसे पहले हमारे लंच बॉक्सेस चेक करती थी कि हमने खाना खाया या नहीं खाया। और बिलीव मी सेम मेरी भी आदत ऐसी होती जा रही है। आई एम श्योर आप सबकी भी, जितनी भी माएँ मुझे देख रही हैं, सबकी यही आदत होगी। वाकई बड़ी फ़िक्र होती है कि बच्चे ने खाना खाया या नहीं खाया। और मैं सबसे पहले आगे वलिया का ब्रेकफास्ट वाला देखती हूँ, लंच देखती हूँ। और कभी इसने बिल्कुल नहीं खाया हुआ होता, कभी एज़ इट इज़ वापस आ जाता है, कभी इसने हाफ़ खाया हुआ होता है। तो अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक वो दिन मेरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आया कि वलिया ने जो भी मैंने उसे थोड़ा-सा मैं वलिया को देती हूँ, लेकिन हमेशा बचा हुआ वापस आता है। ये 2 ब्रेड के स्टूक थे, 1 खाया हुआ और 1 स्ट्रॉबेरी थी वो, मतलब इतना थोड़ा मैं इसको देती हूँ। तो बिल्कुल जो है ना, पता नहीं ये, और ये जो है ना, ये पिंक बॉक्स में मैंने इस पे लिखा हुआ भी है, नूर व्हेन नर्विश। यानी जब वलिया टीचर को बहुत तंग करे, रोए या डिस्टर्ब हो, तो पहले ये दें, चीज़ी दें उसको, ना रिलैक्स हो, सुकून में आए, फिर मुझे बुलाएं। और वलिया ने क्रिप से आते ही ना धावा बोल दिया था उज़ैर पे कि ये होम ऑफिस क्यों, मतलब होम ऑफिस करते हैं तो उसका दिल करता है कि जब वो वापस आए ना, तो उसने उज़ैर को तंग करना है। तो आजकल रमज़ान है, इस टाइम ब्रेक होती है उज़ैर की, तो वो सो रहे होते हैं ना। तो फिर उसको मैंने थोड़ी-सी दही दी, थोड़ा-सा उसको बहलाया कि नहीं अभी बाबा को तंग नहीं करना, तो दही के लालच में वो फिर मानी, क्योंकि उसको दही बहुत पसंद है और मैं उसको बहुत कम दही देती हूँ, क्योंकि वो डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत खाती है और मुझे यही टेंशन लगी हुई होती है कि डेयरी अगर बहुत ज़्यादा दे दी तो बाकी चीज़ें नहीं खाएँगी, तो मैं बहुत इसको जो है ना कम क्वांटिटी में डेयरी देती हूँ। ये हमारे लिविंग रूम के ऊपर छत हम लोगों ने बनाना शुरू कर दी है। ये जो लकड़ी के आप देख रहे हैं प्रोफाइल्स, अभी तक यही लगे हैं। हमारा किचन में बहुत टाइम लगा है यार, मतलब 3.5 महीने हमारे किचन में लग गए हैं। और ये दीवार की लकीरें देख रहे हैं, ये हम लोगों ने वो मोल्ड लगानी है, जो वॉल मोल्ड नहीं होती, तो उसका प्लान कर रहे थे कि कैसे लाइट लगाएं, क्योंकि वॉल लाइट्स लगानी है, तो उसकी प्लानिंग अभी चल रही थी। तो ये अभी लिविंग रूम देख लें सिचुएशन, ये सारा ज़्यादातर इसमें बॉश टेले का सामान है, थोड़ा सा रिसाइकलिंग का सामान है, बाकी और कोई इसमें सामान नहीं है। तो ये जो टेबल है ना, इस पे सारा वो सामान है जो मैंने संभालना है,
पर टाइम ही नहीं मिल रहा अभी तक के संभालूँ। बाकी सारा बहुत स्टले रिलेटेड है, उज़ैर की छोटी-छोटी चीज़ें, किंडरगार्टन भी फ़िलहाल अंदर ही रखी हुई है। लिविंग रूम माशाल्लाह यहाँ पे हमारा काफ़ी बड़ा है, इंशाल्लाह जब बन जाएगा तो अच्छा लगेगा। अच्छा, अब वापस आते हैं उस टॉपिक की तरफ, बालों के टॉपिक की तरफ। देखिए मेरे बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, और ये मुझे बात पाकिस्तान में जो मेरी सैलून बाजी हैं, रूबी सैयद सैलून, वहाँ पे मैं जाती हूँ, जब भी पाकिस्तान जाती हूँ उन्हीं से अपने बाल डाई कराती हूँ और हेयर कट भी उन्हीं से कराती हूँ। तो उन्होंने भी मुझे यही बात बोली थी, मैं क्योंकि कहती थी कि मेरे मेरे में शायद कोई मसला है ना, कि जब भी मैं ब्लो ड्राई कराती थी ना, तो मेरे बाल जो हैं वो आधे घंटे बाद ऑयल निकल आता था। तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि आप फिर ना कराया करें, क्योंकि ब्लो ड्राई ऑयली बालों के लिए नहीं होता। ये बात फिर मुझे जब मैं ये जो जर्मनी की सैलून है, इन्होंने भी सेम बाल बोली ना, तो उन्होंने मुझे इस तरह बताया कि आप ऐसा किया करें कि अपने बालों की ऊपर वाली जो लट्स होती है ना, वो लेके उनको हल्का-हल्का स्ट्रेटनर से इस तरह कर्ल कर लिया करें। तो ये अच्छा अल्टरनेट रहता है ब्लो ड्राई का, और इससे ऑयल भी नहीं निकलता और थोड़ा वॉल्यूम भी लगता है, ब्लो ड्राई वाला फ़ील आता है। तो ये टिप जो है ना, ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अभी हम लोग बाहर जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो फर्स्ट टाइम मैं अपने नए बालों के साथ इस तरह जा रही हूँ। तो आज बस वही वाला हिसाब है, जो वो मीम वाला हिसाब है। बाल आ रहे इधर से अब मैं बनाना आपको इस वाले बताती हूँ एंगल कि से। मैंने कितने पैसे दिए हैं अपने इस हेयर कट को लेके, ठीक है? हेयर वॉश मैं घर से करके लेके गई थी, सिर्फ मैंने हेयर कट कराया है, तो उन्होंने मेरा ब्लो ड्राई किया था। तो ब्लो ड्राई जो है वो वही मेरा ठप हो गया था, फिर मैंने दोबारा बाल वॉश किए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल निकल आता है आफ्टर ब्लो ड्राई। तो टोटल पैसे मैंने अपने दिए हैं इन बालों के हेयर कट के 56.5 यूरोज़, व्हिच इज़ अप्रॉक्सिमेटली 17,000 PKR। पाकिस्तान की निस्बत डबल भी नहीं, ट्रिपल भी नहीं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान में मैं 2500 देती हूँ, मतलब अब 2500 देती हूँ। वो भी ज़माने हमने देखे हैं जिसमें हम 200 रुपये देते थे, फिर 500, ये हिसाब था। जब हम लोग HIT में रहते थे तो शाज़िया बाजी एक होती थी, लाइबा सैलून, अगर कोई मेरा टेक्सला से देख रहा है तो जानता ही होगा उन्हें। और फिर शादी के बाद जो है ना, वो पिंडी शिफ्ट होने के बाद रूबी सैयद सैलून से मैं कराती थी, और अभी भी जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मैं उन्हीं से कराती हूँ, क्योंकि जो हेयर डाई का काम है ना, वो उनका सबसे बेस्ट है। और मैं अपनी शादी पे भी उन्हीं से तैयार होगी। कभी इंशाल्लाह मैं अपनी शादी की फ़ोटोज़ भी आपको दिखाऊंगी। चलें, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिन्होंने नहीं किया हुआ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके बाय, चाओ।